क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसके अंदर एफ ऑफ टी की 3 वैल्यूज गिवन है, 0, 3 और 0। और ये एफ ऑफ टी की वैल्यू तब है जब हमारे पास टी की ये और ये 3 रहनी चाहिए। इसके अलावा इनिशियल कंडीशन दी है। सबसे पहले तो हमने इस इक्वेशन को 1 का और इस पर लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। इसके बाद जी ये देखें, हमारे पास पहली वैल्यू 0 थी, अगली 3 थी और उससे अगली 0 थी। हमने 0 को 0 माइनस 0 लिखा, 3 को 3 माइनस 0 लिखा और तीसरी ये 0 थी तो इसे 3 माइनस 3, वो भी तो 0 के इक्वल है। ये रिलेशन बनाया। इसके बाद हमने ये दो फंक्शन बना लिए क्योंकि हमें एफ ऑफ टी चाहिए था। एक ऐसा लिया कि जिसमें टी की दोनों रेंज जो हैं वो 0 से, एक तो 0 से 2 जा रही हो और दूसरी ग्रेटर देन 2 हो। इसी तरह एक ऐसा लिया कि जिसमें टी ग्रेटर देन 5 हो और एक यही वाली रेंज हो। ठीक है जी। इस तरह के जब आप दो एफ ऑफ टी ले लेंगे, फंक्शन ले लेंगे, तो आपके पास एफ ऑफ टी इस टाइप का बनेगा। कैसे बनेगा ये देखें। ये हमेशा हमारे पास ऊपर वाले फंक्शन को देखें तो पहले 3 है तो 3 आएगा। ये म्यू ए ऑफ टी होता है और ए कहाँ से आता है? ए ये होता है, टी की वैल्यू होती है हमारे पास, टी की वैल्यू होती है हमारे पास। इसके अलावा ये ए लिख दिया, ए ऑफ टी आ गया हमारे पास। इसी तरीके से प्लस अगली वैल्यू भी आपके पास 3 है तो 3 म्यू ए ऑफ टी। लेकिन यहाँ पे क्या है? टी की वैल्यू 5, क्योंकि ऊपर वाले फंक्शन तो जिसमें हमने टी की रेंज 0 से 2 ली थी, इसमें भी और इसमें वो 0 है, तो ये सिर्फ नीचे वाले आएंगे व्हेन ए की पावर 2 थी और ए की पावर 5। तो इस पैटर्न से जस्ट ये लिख लिया। यहाँ साइड पे मैंने डेरिवेटिव लिया हुआ है राइट साइड का, इस वाली का डेरिवेटिव नहीं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, इस साइड का। इस साइड का जब आप लेंगे ना सेकंड डेरिवेटिव डी वाई बाई डी टी और 2y का, तो वो देखें जी आपके पास सबसे पहले ये डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव का, फिर प्लस 3 के साथ फर्स्ट डेरिवेटिव का, फिर 2y ऑफ टी का की जगह y ऑफ s आ गया। और f ऑफ t जो है उसका भी मैंने नहीं लिया, सिर्फ इस साइड का लिया। इनिशियल कंडीशन पुट की तो आपके पास s स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2y ऑफ s, ये चीज आएगी। और देखें ये y ऑफ s जो है ये किसके इक्वल है? यहाँ पे f ऑफ t है। ठीक है, तो जब उस पे लेप्लास लगेगा तो वो क्या बनेगा? f ऑफ t से f ऑफ s बन जाएगा। अब y ऑफ s अपनी जगह रहने दें और f ऑफ s के नीचे इस चीज को लिख लें। मल्टीप्लाई से डिवाइड में ही आएगा ना, हम यही वाला पैटर्न फॉलो करते हैं। तो ये यहाँ देखें मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि y ऑफ s, यहाँ से देखें y ऑफ s जो है वो इक्वल आ जाएगा f ऑफ s डिवाइडेड बाय दिस टर्म। ये हो गया। अब देखें, अब हमने क्या करना है? इनिशियल कंडीशन भी यहाँ पे पुट की थी और यहाँ पे लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी अप्लाई करना है, कर दिया था। तो अब आपने क्या करना है कि इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, थोड़ा सा ये यहाँ से डिफरेंट है क्वेश्चन। हमारे पास अब जी क्वेश्चन क्या गिवन है? ये वाली फॉर्म है और एफ ऑफ एस किसके इक्वल था? लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ये वाला एफ ऑफ टी था, तो इसका लेप्लास क्या बनेगा? आपके पास 3 अपनी जगह रहता है, म्यू ए ऑफ टी जो होता है वो इक्वल होता है ई की पावर माइनस ए एस ओवर एस, ये उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। तो वो आपके पास आएगा 3, क्योंकि ये कांस्टेंट था, ई की पावर ए एस, यहाँ पे ए 2 था तो ए एस ओवर एस। इसी तरह यहाँ पे ए 5 था तो 5s ओवर एस। ये मैंने साथ लिखा हुआ भी है। मैंने सिर्फ एफ ऑफ टी वाले का और दूसरे फंक्शन का जरा सेपरेट करके लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है। अगर ये चीज आपको नहीं भी समझ आती तो इसको ऐसे लिख लें। देखें, हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी d की पावर 2 d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर माइनस 3 dy बाय dt प्लस 2y इक्वल एफ ऑफ टी। तो यहाँ जब मैंने अप्लाई लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया, ये देखें यहाँ पे डिटेल में और इनिशियल कंडीशन लगाई है, तो वो आ रहा है एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2y ऑफ s। ठीक है जी, इक्वल जब एफ ऑफ टी पे लगता है तो वो क्या बनता है? एफ ऑफ s। तो जो हमने एफ ऑफ टी पे लगाया था, एफ ऑफ टी हमें क्या गिवन था? 3 म्यू 2 ऑफ टी। इस पे सबसे पहले लगाते हैं। देखें ये 3 आ गया, म्यू 2 ऑफ टी जो होगा वो इक्वल होगा ई की पावर माइनस 2s ओवर s। इसी तरीके से प्लस 3 ई की पावर माइनस 5s ओवर s। तो ये पैटर्न है। यहां से y ऑफ s जो होगा वो इक्वल आ जाएगा
3e⁻²s। देखिए इसका कॉमन फैक्टर s है तो हम 1/s कॉमन ले सकते हैं। यूं मैंने 1/s कॉमन ले लिया और अंदर ये फंक्शन आ जाएगा 3e⁻²s एंड प्लस 3e⁻5s। ये दो चीजें आएंगी और ये y ऑफ s के साथ जो मल्टीप्लाई में था वो यहां डिवाइड में आ जाएगा इस तरीके से। तो ये y ऑफ s हमने इस तरह बनाया। इसके बाद हमने इस पे अप्लाई करना है इनवर्स। ये जो आपके पास y ऑफ s बना ये ऐसे बना और ये इसके अंदर यहाँ पे फैक्टर भी बन जाएंगे। जो यहाँ दो फैक्टर लिखे हुए हैं ना, ये फैक्टर में हमने चेंज किया s-1 और s-2 में ऊपर वही चीजें आ रही हैं। देखें इसके बाद 3 एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट एक जगह पे कॉमन ले लिया ऊपर वाला और 1/s s-1 s-2 को पार्शियली सॉल्व किया है। इसके बाद जब आप इसे पार्शियली सॉल्व कर लेंगे तो फिर वापस इसको एक्सचेंज करना है क्योंकि हमने इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। तो अब देखें कि इस वाले फंक्शन पे कैसे लगेगा। ये a b c d की वैल्यू हमने लिख दी, a की, b की और c की, ठीक है। अब 1/2 और साथ में 1/s आ रहा है। नहीं, इसको पहले ओपन कर लेते हैं। ये मैंने असल में डायरेक्ट लिख दिया, मैं आपको जरा एक्सप्लेन अलग से लिख के कर देती हूँ ताकि समझ सही आए। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने यहाँ पे लिखा है ये स्टेप और ये मैंने जस्ट अभी 3 स्टेप्स लिखे हैं। ये वाला हमारे पास फंक्शन है ना, जब हम 3e⁻²s को इससे और इससे इन 3 फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये एक्सप्रेशन है। अब आप इस पे इनवर्स अप्लाई कर लें सारे फंक्शन पे तो वो आपके पास इक्वल होगा 3/2 कांस्टेंट था e⁻²s/s म्यू 2 ऑफ t। ये सिंपल हो गया। अब देखें 3 कांस्टेंट है, सबसे पहले इसमें वो साइड पे निकाल लें e⁻²s/s-1। तो e⁻²s की वजह से मैं इसे लिखूंगी म्यू 2 ऑफ t। अब आप समझें कि ये चीज खत्म हो चुकी है। 3 भी हमने लिखा था वो भी खत्म हो गया। अब 1/s-1 शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होगी e⁻t के इक्वल। e⁻t ये आएगा। अब देखें e⁻t में मैं -1 भी करूंगी, -a करूंगी। a मेरे पास 2 था और ये पैटर्न है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। इसी तरीके से +1/2 बल्कि 3 भी है, ठीक है। ये 3 और ये 2 हो गए दोनों। अब e⁻²s डिवाइडेड बाय s-2। तो e⁻²s की वजह से म्यू 2 ऑफ t लिखेंगे। अब मेरे पास फंक्शन 1/s-2 हो गया तो ये e⁻2t के इक्वल है और t के अंदर मैं t-a करूंगी। a मेरे पास 2 था तो ये 3 आपके पास आएंगे, ये जो मैंने सारे लिखे। इसी तरीके से जब आप e⁻−5s के साथ इन तीनों को लिखेंगे तो 3 आपके पास और बन जाएंगे, ठीक है जी। इस तरह तकरीबन ये 6 वैल्यूज होंगी जो आपके पास आएंगी और आपने फिर इसे थोड़ा सा सॉल्व वगैरह कर लेना है और कुछ भी नहीं है इसमें। इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर 6 वैल्यूज आएंगी क्योंकि ये 3 था, बाय 2 3 2 6, तो ये एक मैंने नहीं लिखी थी, ये भी लिख दिया बीच में। तो अब ये 6 की 6 आएंगी और इसमें से जस्ट आपने कॉमन फैक्टर ले लेना है, ठीक है।